मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। 8 नवंबर को नोट बंदी क्या हुई? 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। इसने सिर्फ ब्लैक मनी रखने वालों को ही परेशान नहीं किया, मेहनत की कमाई रखने वाले भी टेंशन में आ गए। करेंसी नोट पर किए जाने वाला वादा रिजर्व बैंक गवर्नर का झूठा लगने लगा। ऐसे में लोगों को एक नया विकल्प दिखा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अब तक बहुत कम लोगों को ही पता था, और जिन्हें पता भी था उन्हें इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में दुनिया भर में एक ऐसी करेंसी धूम मचा रही है जो ना तो किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के दायरे में बंदी है और ना ही किसी शहर या देश की सरहद को रुकावट मानती है। आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि बिटकॉइन के नाम से मशहूर ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। आजकल जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमेशा हम फिएट करेंसी यानी वो ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसके बारे में सोचते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ये दो शब्द हैं, एक क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का मतलब तो हम सब समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि क्रिप्टोलॉजी पे बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनाई गई करेंसी। जब हम डिजिटल करेंसी, नेट बैंकिंग या कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो जो बैकग्राउंड में पैसा होता है वो वही रुपया होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, उसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं, ना कि कागज पर। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है जब बनाई जाती है ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के थ्रू बनती है, इसका नाम हमने क्रिप्टो करेंसी दिया है। आज से यदि आप 4 साल पहले या 5 साल पहले देखें, जब बिटकॉइन लगभग शुरू हुआ था, तब दुनिया में $1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी, तो उसमें $1 मात्र का भी बिटकॉइन नहीं होता था। आज यदि हम देखें तो टोटल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटकॉइन की एक हफ्ते में लगभग $1 ट्रिलियन की हो रही हैं। इसमें मैंने करेंसी स्पेकुलेशन की ट्रांजैक्शंस को भी गिना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ग्लोब की सारी करेंसीज, विश्व भर की सारी करेंसीज को देखें तो वो लगभग $70 ट्रिलियन की एक हफ्ते में हो जाती हैं। तो ना कम से कम बिटकॉइन की हैसियत 1-1.5%, 1.25% तक पहुंची है। मगर यदि आप ऐसा सोचें कि दुनिया में जो टॉप के 4-6 देश हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान वगैरह, इनकी करेंसीज को हटा दो तो बिटकॉइन अन्य 100 देशों की करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। तो आज हुआ ऐसा रहा है कि बिटकॉइन पहले तो बस एक नाम मात्र खेल में यूज होने वाले पैसे के बराबर था, जो शुरू हुआ कुछ $1 की कीमत से भी कम पे, आज वो $900 का एक बिटकॉइन है। ज्यादा से ज्यादा $1200 पे पहुंचा था। और दुनिया में जब कभी भी ऐसे कोई इवेंट्स हो जाते हैं जिससे लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, जैसे कि यूएस में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब नरेंद्र मोदी ने रुपी को, कुछ करेंसी को डिमोनेटाइज किया, उस समय हमने देखा है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती है, क्योंकि वहां पर हमें कम से कम यह मालूम होता है कि कोई भी सरकार इसको आके कंट्रोल नहीं कर सकती है।